बार जा चुके हैं। मेरे साथ इस वक्त मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्य कपूर भी जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि पश्चिम बंगाल में अब तक जो नहीं हुआ वो होने जा रहा है। नेक टू नेक फाइट है जो हमें कभी पश्चिम बंगाल में देखने को नहीं मिलती थी। इससे पहले वहां पर हमेशा क्लीन स्वीप होता था, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि पिक्चर चेंज होगी। श्वेता जी, श्वेता नेक टू नेक है, बिल्कुल बिल्कुल श्वेता जी। और जिस तरह से अभी हमारे जो एडिटर इन चीफ है और हम लोग अभी इंग्लिश चैनल पे थे और हम वहां से भी आए, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हम पहले नंबर्स एक बार जरा मतलब अपडेट दे दें हमारे दर्शकों को। सी वोटर के हिसाब से मेरी घड़ी में 10:40 हो रहे हैं। बीजेपी 83 सीट्स पर है और तृणमूल कांग्रेस 140। ये सी वोटर के रिजल्ट्स हैं। और अब मैं जा रहा हूं सीधा का सीधा इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट्स पे। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक 184 के रुझान दिए हैं। 119 तृणमूल कांग्रेस को दे रही है और बीजेपी को 62 में लीड्स दे रही है, इंडिपेंडेंट को 2 और राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी को 1 सीट दे रही है। ये है इलेक्शन कमीशन के रिजल्ट, सरकारी आंकड़े, सरकारी लीड्स। दोबारा बता रहा हूं, तृणमूल कांग्रेस को 119, बीजेपी को 62, इंडिपेंडेंट 2 और आरएसएमपी यानी राष्ट्रीय सेकुलर मजलिस पार्टी को 184 में से 119 तृणमूल कांग्रेस को दे रहे हैं। और अब सी वोटर के हिसाब से बीजेपी को 42, माफ कीजिएगा 82, इंडिपेंडेंट 1, तृणमूल कांग्रेस 141। तो जिस तरह से अभी शुभीर भौमिक, श्वेता एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार है, वो अभी कह रहे थे कि अगर ऐसा हो गया पुष्पेंद्र कुलशेष जी, अवनीश अवस्थी जी, कि सेना जीत गई लेकिन सेनापति हार गया, अगर ऐसा हो जाए, अभी सिर्फ तीन राउंड हुए हैं। तीसरे राउंड के बाद 8000 से ज्यादा वोट से ममता बनर्जी, पिछली बार 10:20 पे आई थी खबर कि 8100 वोटों से कुछ वोटों से पीछे हैं। अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा? सेना जीत गई और सेनापति हार गया। पुष्पेंद्र कुलशेष जी, पुष्पेंद्र जी, बात होगी कि सेनापति जो है वो इतने मतों से अगर पीछे चल रहा है तो मैं ये कैसे मानूं कि उनके जो तमाम प्यादे हैं, जो उनके सैनिक हैं, वो जीत के चले जाएंगे। लिहाजा मुझे लगता है कि अगर नंदीग्राम से वो हार रही हैं और इतना बड़ा मार्जिन, 8000 वोटों का मार्जिन काफी मार्जिन होता है, वो भी उसके लिए जो सिंगल चेहरा हो, तो उनकी सेना जीतने वाली है, इस पे मुझे शक है। और भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरे तरफ यहाँ पर हार रहे हैं, ये जानकारी रख दीजिए। आपको ऐसा लग रहा है? 12 बजे के बाद में आपको ऐसा लग रहा है? देखिए भारतीय जनता पार्टी 60 के नीचे आ जाएंगे, 60 का नीचे आ जाएंगे, 60 का नीचे आ जाएंगे। अरे संजय सरकार, तीसरे राउंड की अभी तीसरे राउंड की काउंटिंग चल रही है सर, ईवीएम की। आप अभी से ही डिक्लेयर कर दे रहे हैं, थोड़ा तो धीरज रखिए, देखते हैं कौन रसगुल्ला खाता है। रुक जाइए जरा, मैं अपडेट दे देती हूँ। बेलूरघाट से बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, अशोक लहरी आगे चल रहे हैं, तपन टीएमसी कैंडिडेट इस वक्त कल्पना किशु से आगे चल रहे हैं, जो इस वक्त कैंडिडेट्स आगे चल रहे हैं। मैं उसके बारे में अपडेट आपको दे रही हूँ। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दूं, 2 या 3 राउंड हुए हैं। हाँ जी ऐश्वर्य, ये अभी 2 या 3 राउंड हुए हैं श्वेता। मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जो अभी संजय सरकार कह रहे थे वो एक हद तक ठीक भी है, और जो अभी पुष्पेंद्र कुलशेष कह रहे थे वो भी ठीक है कि ममता बंदोपाध्याय का पहले राउंड में भी पीछा होना बड़ी बात है। लेकिन अभी 3 राउंड ही हुए हैं, 17 राउंड है, 17 राउंड। तो अभी बहुत इनिशियल रिजल्ट्स हैं, देखना पड़ेगा। जो संजय सरकार इतने पॉजिटिव है, उसके पीछे उनके रीजंस क्या है उनको देखना पड़ेगा। लेकिन अभी 1 घंटा और कुर्सी से चिपक के बैठ के देखने वाली स्थिति है। 1 घंटा, अगर 1 घंटे में ये लीड सर, अगर 1 घंटे में ये लीड ऐसी ही बनी रहती है, सरकार साहब समझ तो लीजिए। देखिए मैं तो आपका साथ ले रहा हूं, मैं तो आपका साइड ले रहा हूं, फिर भी नहीं आप समझ रहे हैं। देखिए अगर 1 घंटे और, पुष्पेंद्र कुलशेष जी आप भी वरिष्ठ हैं, पत्रकार हैं, जानते हैं आपने, मैं सिर्फ कहता हूं बिहार, जैसे अभी हमारे एडिटर इन चीफ ने कहा, हम लोग अभी इंग्लिश वाले हमारे चैनल पे थे, उन्होंने कहा ईश्वर बिहार को याद रखो, तो मैं ये अपने हिंदी के दर्शकों को बता रहा हूं कि बिहार को याद रखिए। 1 घंटा, सवा घंटा भी और रुकी, कैसे चीजें बदलती है। तीसरा राउंड हुआ है, कौन से बैलेट खुले हैं, पहले पोस्टल बैलेट होते हैं, उसके बाद ईवीएम खुलती हैं, राउंड बाय राउंड कौन से एरिया का आया है ईवीएम, उस पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। इसलिए 7, 8, 9 राउंड हो जाए, उसके बाद स्थिति स्थिर हो जाती है थोड़ी। अगर कोई लीड ले लेता है तो वो लीड ले लेता है ममता काले जी, और अगर कोई पीछे है तो फिर वो देखना पड़ता है। लेकिन ममता बंदोपाध्याय जैसी नेता है, मैं तो कहूंगा आखिरी राउंड तक, आखिरी वोट तक नजर बनाए रखनी पड़ेगी ममता काले जी और संजय सरकार जी। श्वेता जी आपको
I said बिल्कुल ममता said देखिए Jadid. ऐश्वर्या इस बात को